हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है स्पाइसेस दैट हील अस। मसाले जो हमें ठीक करते हैं। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसको हम पहले करेंगे, ठीक है। अ स्पाइस इज़ एनी सीड। जो स्पाइस होता है वो कोई सीड होता है। फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। या तो वो किसी प्लांट का है। फ्रूट, रूट यानी जड़, बार्क यानी छाल, लीफ यानी पत्तियाँ, या फिर प्लांट का कोई अन्य भाग। यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड, जिसका यूज़ किया जाता है अपने भोजन को टेस्टी बनाने के लिए एंड उसको कलर देने के लिए, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल, आप कोशिश करिए याद करने की, द नेम ऑफ थ्री नेम स्पाइसेस दैट आर यूज फॉर कुकिंग इन योर होम। 3 मसालों का नाम आप याद करने की कोशिश करिए जिनका यूज़ खाना बनाते टाइम आपके घर में किया जाता है। राइट देन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। आपको उसके नाम लिखने हैं, उन मसालों के नाम, और इसको अपने टीचर के साथ शेयर करना है। फर्स्ट है टर्मरिक यानी हल्दी, दूसरा है सिनेमन यानी दालचीनी, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस वर्क इन पेयर। नीचे कुछ जो है स्पाइसेस दिया गया है, वर्क इन पेयर, आपको पेयर में काम करना है। एंड राइट व्हाट यू कॉल देन इन योर लैंग्वेज, आपको अपनी भाषा में इन मसालों को आप क्या बोलते हैं। देयर नेम इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर, और इसको इन आंसर को अपने टीचर के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा हल्दी, हल्दी को बोलते हैं हम, इंग्लिश नेम है हमारा टर्मरिक। एंड मेथी, मेथी को इंग्लिश में बोलते हैं फेनुग्रीक। जीरा, जीरा को बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। हींग, हींग को बोलते हैं एसेफोटिडा। एंड दालचीनी को बोलते हैं सिनेमन। लौंग को बोलते हैं क्लोव। अदरक को बोलते हैं जिंजर। काली मिर्च को बोलते हैं ब्लैक पेपर। सौंफ को बोलते हैं फेनल सीड्स। इलायची को बोलते हैं कार्डमम, ठीक है। इसको क्वेश्चन के ही फॉर्म में दिया हुआ है ये चैप्टर। ओके, ये लेटर दिया गया है। डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। क्या आप जानते हैं कि इन मसालों का जो यूज़ है वो कुकिंग के अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। ये जो लेटर दिया है इससे हमें पता चलेगा कि मसालों का कुकिंग के अलावा और क्या यूज़ है। ओके, तो हम पढ़ते हैं लेटर को। डियर विक्रम एंड वैभवी, ये लेटर लिखा गया है विक्रम एंड वैभवी को। और देखते हैं ये लेटर किसने लिखा है। डियर विक्रम एंड वैभवी, ये जो लेटर है विक्रम और वैभवी को लिखा गया है, और ये लेटर इनकी दादी माँ ने इनको लिखा है। दादी माँ क्या लिखती हैं, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज, मुझे अभी तुम्हारा मैसेज मिला। डेट यू आर बेटर, तुम लोग अब ठीक हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। डैट द नेचुरल क्योर्स, नेचुरल क्योर्स मीन्स होता है प्राकृतिक उपचार। डैट आई हैड शेयर, जो मैंने शेयर किया था। हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, तुम कोशिश करना याद करने की। दीज क्योर्स आर मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, ये जो क्योर्स हैं, ये जो उपचार हैं, तुम इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, यानी कि जब दादी माँ छोटी थी। आई लर्न देम, तो मैंने इन्हें सीखा। फ्रॉम से माई ग्रैंड मदर, मैंने इसे अपनी ग्रैंड मदर से सीखा, यानी कि दादी माँ ने अपनी दादी माँ से सीखा था। सी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ मीन्स होता है घरेलू उपचार। फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, यानी कि वेदर रिलेटेड मीन्स होता है मौसम से संबंधी, कॉमन मीन्स होता है आम, इलनेस मीन्स होता है बीमारियाँ, यानी कि इन होम रेमेडीज़ मीन्स होता है घरेलू नुस्खे, है ना। तो इन घरेलू नुस्खों का जो इस्तेमाल होता है, जो यूज़ होता है, वो मौसम से संबंधित आम बीमारियों में किया जाता है। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स, मैं तुम्हें इनके कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगी। ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस
इन आवर किचन, जो हमारे किचन में ही होते हैं। मैं तुम्हें शेयर करूंगी, बताऊंगी इन मसालों के बारे में, इन मसालों के लाभ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, जो हमारे किचन में ही होता है। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। मैं हल्दी से स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है। इट हेल्प इन इम्प्रूव आवर एनर्जी, यह हेल्प करता है, इम्प्रूव मीन्स होता है बढ़ाना हमारी एनर्जी लेवल को, एंड डाइजेशन मीन्स होता है पाचन शक्ति, है ना। जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम मील खाते हैं, उसको पचाने में, तो पचाने को बोलते हैं हम डाइजेशन। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, ये जो हल्दी होती है, रिड्यूसिंग मीन्स होता है कम करना, ये जो हल्दी होती है ये हमारे बॉडी के पेन को भी कम करती है। नेक्स्ट, लेट अस टेक मेथी। अब मैं मेथी को लेती हूँ, यानी मेथी के बारे में बताती हूँ। विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में फेनुग्रीक बोला जाता है। मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक बोला जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट, तुम्हें बहुत ही आश्चर्य होगी यह जान के, डैट कि इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। जो मेथी होता है, तुम्हें मेथी के बारे में ये जानकर तुम्हें बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये मेरा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है एंड मेरे बॉडी के वेट को भी कंट्रोल करता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स, हमें क्या होता है, हमें आवश्यकता होती है मेथी की जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ओवरनाइट मीन्स होता है पूरी रात। तो मेथी के सीड्स को अगर हम ओवरनाइट उसको भिगो दें, सोक करना मीन्स भिगोना, एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और इसके पानी को हम मॉर्निंग में पिएं, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यानी मेथी जो होता है, अगर हम उसके बीजों को, उसके सीड्स को रात में ओवरनाइट भिगो कर रख दें और सुबह उसके पानी को हम पिएं, तो जिससे हमारा शुगर लेवल ठीक रहेगा और हमारे बॉडी का पेन भी ठीक हो जाता है और हमारा वेट भी कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीरा। क्यूमिन सीड्स मीन्स होता है, इसको भी क्या करेंगे हम, सीड्स सोक इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपनेस। ओके, जीरा जो होता है, क्यूमिन सीड्स जो होते हैं, इसको अगर हम भिगोए रात भर के लिए इसको भिगो दें, तो ये क्या होगा, इसके अगर पानी को हम पीते हैं तो ये भी हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इम्प्रूव करना मीन्स बढ़ाना, डाइजेशन मीन्स पाचन शक्ति। ठीक है, तो ये भी, एंड हेल्प क्योर स्लीपनेस मीन्स होता है नींद ना आने की बीमारी। तो अगर हम जीरे को ओवरनाइट भिगो करके अगर उसका पानी पीते हैं, तो जिसको नींद ना आने की बीमारी होती है, वो इसमें भी इसको फ़ायदा पहुंचाता है। यू नो, तुम जानते हो, व्हेन यू वर बेबीज़, यानी कि जब तुम छोटे बच्चे थे, एंड हैड गैस इन योर टमी, और तुम्हारे टमी में, तुम्हारे पेट में गैस हो जाता था। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तो मैं क्या करती थी, मैं हींग यानी कि एसेफोटिडा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एसेफोटिडा, तो हींग वाटर को तुम्हारे टमी पर लगाती थी, जिससे तुम्हें कुछ आराम मिल जाता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। तो हींग जो होता है वो कंट्रोल करता है, यानी ठीक करता है किसको, कफ को और जुखाम को, यानी कि खांसी और जुखाम को भी हींग जो है वो ठीक करता है। नेक्स्ट है दालचीनी, जिसको बोलते हैं हम सिनेमन एंड लौंग यानी क्लोव्स। ठीक है, ये क्या करता है, गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक मीन्स होता है दांतों में दर्द, टिल वी कैन कंसल्ट और डेंटिस्ट। ठीक है, दालचीनी और लौंग जो होता है वो हमारे दांतों को दर्द को ठीक करता है, जब तक हम कंसल्ट करें किसी डेंटिस्ट को, यानी कि दांत के डॉक्टर को। अदरक को हम इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर, इज़ अनदर हर्ब्स, ये भी एक तरह का औषधि है। हर्ब्स मीन्स होता है औषधि, डैट कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है, व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, जब हमें खांसी और जुखाम हो जाता है, तो
जिंजर जो है एक औषधि है, ये भी उसमें हेल्प करता है, यानी हमें आराम देता है, इसका यूज़ करते हैं तो हम। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ, ये भी रिलीफ देता है फ्रॉम पेन, ये दर्द से भी हमें आराम देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या तुम जानते हो कि जो जिंजर है वो 4000 सालों से खाना बनाने में यूज़ किया जा रहा है। या तुम जानते हो जो जिंजर है वो 4000 ईयर्स से खाना बनाने में, कुकिंग में यूज़ किया जा रहा है। इवन टुडे इट इज़ द एक्सटेंसिवली यूज इन कुकिंग इंडियन फूड, यानी कि इसे हर एक ज़्यादातर इंडियन कुकिंग में यूज़ किया जाता है। काली मिर्च जो है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक पेपर, इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में ये भी हेल्पफुल है। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और बॉडी के पेन में भी हमें आराम देता है। यदि हम काली मिर्च का यूज़ करते हैं तो काली मिर्च भी हमारे डाइजेशन यानी पाचन शक्ति को ठीक करता है, और हमारे बॉडी में अगर पेन होता है तो वो उसमें भी हमको रिलीफ देता है। नेक्स्ट है, we have seen that at the end of a meal सौंफ, जिसको बोलते हैं फेनल सीड्स, एंड अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स और सर्व्ड। क्या तुमने देखा है कभी कि जब हम खाना ख़त्म कर लेते हैं, मील को अपना फिनिश कर लेते हैं, तो हमें सौंफ और अजवाइन सर्व किया जाता है यानी दिया जाता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये खाना पचाने में हमारी मदद करता है। इलायची ऑल्सो हेल्प अस विथ डाइजेशन, इलायची को बोलते हैं हम इंग्लिश में कर्डमम, ये भी हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, खाना को पचाने में। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स मीन्स होता है सांस से संबंधित बीमारियां, उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। इन एडिशन टू क्योर बैड ब्रीथ, ये बैड ब्रीथ यानी कि जो मुंह से स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, तो कर्डमम जो है वो उसको तो ठीक करता ही है, साथ ही में ये सांस से संबंधित बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, ओके। नाउ गो इनटू द किचन, अब तुम किचन में जाओ, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और पहचानने की कोशिश करो, दीज हर्ब्स, इन औषधियों को, एंड स्पाइसेस यानी मसालों को। एंड रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम, जब तुम इसका इस्तेमाल करो तो किसी एल्डर वन से यानी अपने से बड़ों से कंसल्ट ज़रूर करना, यानी कि उनसे ज़रूर पूछना। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, योर अफेक्शनेटली दादी। सो बच्चों, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।